हमारे हाथों की उंगलियां कितनी पावरफुल है, क्योंकि हम कहते हैं ना बंध जाए तो मुट्ठी, तो आखिर इतनी पावर आती कहाँ से है। हमारा ब्रह्मांड जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। यही इसी पांच तत्वों का समावेश जो है ये हमारे हाथों की उंगलियों में है। इसको अगर हमने बैलेंस कर दिया तो हम डिजीज फ्री हो जाएंगे। यानी पांच तत्वों का समावेश, समायोजन जो है वो किसी रोग को ठीक होने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यानी शरीर को आपको बैलेंस रखना है, डिजीज फ्री रखना है, तो जो हमारे वातावरण के पांच तत्व हैं, हमारे शरीर के पांच तत्वों का बैलेंस बन जाएगा उस तरह से, तो हम डिजीज फ्री हो जाएंगे। तो पांच उंगलियां हाथों की, पांचों का क्या काम है? ये हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी और जल, ये पांच हैं। अब पांचों फिंगर के अलग अलग कनेक्शन से किस तरह से हमारे शरीर में प्रवाह होता है एनर्जी का और किसका क्या रोल होता है, वो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि हमारे हाथों में आखिर ऐसे पावर क्या है, हम कैसे अपने डिजीज को जो है फ्री कर सकते हैं सिर्फ अपनी उंगलियों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा अग्नि तत्व और ये हमारा वायु तत्व। जब अग्नि और वायु का हमने कनेक्शन कर दिया, अग्नि और वायु के कनेक्शन से हमारी बन गई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा वही मुद्रा है जो तपस्वी, सन्यासी, ऋषि मुनि जो है अपनी तपस्या में इस चीज को यूज करते हैं। तो क्या होता है इससे? आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपके माइंड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपकी फ्री हो रही होती है, स्ट्रेस फ्री होते हैं, यानी आपके कंसंट्रेशन होता है। इसीलिए जब भी आपको कंसंट्रेशन की बात आती है, तप, जप, ध्यान, योग जब भी आप करते हैं, आप इस मुद्रा में शांति से बैठ सकते हैं। ये 15 से 30 मिनट इस मुद्रा को करने का समय होता है। अब इसी अंगुली को हमने अब लगा दिया इसके रूट पे, इस तरह से इसको रूट पे लगा दिया और हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया। अब ये जो है, अब ये हमारी बन गई वायु मुद्रा, क्योंकि ये उंगली वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हमने अंगूठे के जोड़ में इसको लगा दिया और इस तरह से ये बन गई वायु मुद्रा। अब वायु मुद्रा के क्या उपयोग हैं? आपके वायु से रिलेटेड जितनी भी बीमारी आई है, चाहे आपको वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो, आपकी एडीएचडी हो, आपके पार्किंसन डिजीज हो, पैरालिसिस हो, पाल्सी हो, या फिर आपके मोटर नर्व्स की जितनी भी प्रॉब्लम हो, आपके इस वायु मुद्रा को करने से उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। और ध्यान रखें, कोई भी मुद्रा एक मेडिसिन के जितनी इफेक्टिव होती है, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है। हमेशा आप शांत चित्त होके खुले वातावरण में करें और हाथों की उंगलियां जो है, हथेली जो है वो बिल्कुल आकाश की ओर खुली होनी चाहिए। आप इसको सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, चलते फिरते, बातें करते हुए आप इस आसन को कर सकते हैं, मुद्रा को। लेकिन ध्यान रहे, जितना ज़्यादा पावरफुल आप जब भी किसी मुद्रा को करें, आपके ध्यान का कंसंट्रेशन जो है आपके दोनों भौहों के बीच में आना चाहिए। आप इसको यहाँ फोकस करेंगे और इस तरह आप शांत चित्त होकर करेंगे तो मुद्रा का इफेक्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरी उंगली हमारे रिप्रेजेंट कर रही है आकाश तत्व को। तो जब हमने इसको इससे ज्वाइन किया तो इसका नाम हो गया आकाश मुद्रा। तो आकाश मुद्रा का क्या उपयोग है? जब हमने इसको इस तरह से जोड़ा तो ये इसको कहते हैं हम ईएनटी मुद्रा, यानी ईयर, नोज और थ्रोट। यानी आपको गले के संबंधित, गले की बीमारी हो, नोज से रिलेटेड कोई बीमारी हो या कानों से रिलेटेड कोई बीमारी हो, उसमें ये ईएनटी मुद्रा इसीलिए नाम दिया गया है। तीनों रोगों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आती है। फिर वही करने का आसन, सभी मुद्राओं का, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, आपकी जैसी स्थिति, नहीं बैठ सकते आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। अब इसका ईएनटी मुद्रा यानी नाम से ही हो रहा है कि आपके तीनों चीज़ों को ठीक करने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब अगर हमने इसी को इसके रूट पे लगा दिया तो अब ये बन गया शून्य मुद्रा। ध्यान रहे, हमने मिडल फिंगर को रूट ऑफ द थंब में कर दिया, बाकी की उंगलियां सीधी खुली रहेंगी, सटी हुई आकाश की तरफ हथेली खुली रहेगी। अब ये बन गया शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का सबसे अच्छा उपयोग, जिनकी आवाज़ ब्रेक होती है, वॉइस में खराश बनी रहती है, उनके लिए वाणी को, ध्वनि को मीठा करने का ये बहुत ही अच्छा मुद्रा है। कान की बीमारी, टिनिटस, जिसमें घंटियां बजती है, साई साई की आवाज़ आती है, ऊंचा सुनाई पड़ता है, उसमें आप इस मुद्रा को यूज़ कर सकते हैं। पायरियर की प्रॉब्लम है तब आप इस मुद्रा को यूज़ कर सकते हैं, यानी ये भी आपके ईएनटी मुद्रा ही है। ये हमारी चौथी उंगली,
पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये बन गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। अब बाकी एक उंगली को जब हम सटाते हैं अपने थंब से, तो बाकी के उंगलियां जो है खुली होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। तो ये बन गई पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जो है आपके इंटरनल हैप्पीनेस को बढ़ाती है, फेस पे आपके ग्लो लाती है, यानी आपके इंथ्यूजियाज्म को जो है वो इम्प्रूव कर देती है। जब हम इस उंगली को हमने रूट ऑफ द थंब से लगा दिया, ये हमारी बन गई सूर्य मुद्रा। सूर्य नाम ही है, सूर्य का मतलब है आपके चारों तरफ प्रकाश और हीट। तो इस मुद्रा को करने से शरीर में हीट जनरेट होती है। तो जिनको भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा है, फैट ज़्यादा है, उसके लिए ये मुद्रा बहुत ज़्यादा कारगर है। ज़्यादा गर्मी में अगर करनी हो तो 10 मिनट्स से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। सर्दी के मौसम में आप 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। तो ये इंटरनल आपके फैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। सबसे छोटी उंगली हमारी जो कि जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब हमने इसको थंब से मिला लिया, बाकी की 3 उंगलियां जो है वो आपकी सीधी होनी चाहिए इस फॉर्म में, और आपकी हथेली जो है आकाश की तरफ खुली होनी चाहिए। आपने इसको कर दिया, ये बन गया आपका वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा का इफेक्ट जो है ये है कि आपके हाई बीपी में, आपके कोलेस्ट्रॉल में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आपके किडनी से रिलेटेड, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उसको ठीक करता है। आँखों की ड्राइनेस है, आँखों की इचिंग है, उसमें ये काम करता है। स्किन से रिलेटेड जितने भी इशू है, एलर्जी है, उसमें ये इम्प्रूव करता है। अब जब हम इसको थंब के रूट से मिला दिया, थंब के रूट से मिलाने से अब ये बन गया आपका जलोदर मुद्रा। जलोदर मुद्रा का क्या उपयोग है? आपके एलिफेंटाइटिस में, जिसमें कि पैर जो है हमारे हाथी पांव जिसको बोलते हैं, बहुत ही मोटे मोटे हो जाते हैं, उसमें ये मुद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। जो फुट ड्रॉप हो जाते हैं, यानी पैरालिसिस का एक कंडीशन, एक फुट ड्रॉप का कंडीशन, जिसमें पैर जो है आपके बैलेंस नहीं होते, ज़मीन पे अच्छे से टिकते नहीं हैं, उस केस में इस मुद्रा को करना बहुत ही अच्छा रहता है। एपिलिप्सी के केस में भी ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव होती है। तो अलग अलग मुद्राएं और उसका अलग अलग उपयोग करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। सब में आपकी हथेलियां जो है आकाश की ही तरफ खुली रहेंगी। आप एक बार में 10 मिनट कर सकते हैं, 10-10 मिनट करके दिन में आप या तो 30 मिनट्स कर सकते हैं, या फिर 30 मिनट्स आप एक स्लॉट में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ मुद्राएं कर ली, तो जो मेडिसिन का इफेक्ट होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, वही इफेक्ट आपको मुद्रा से मिलेगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में आप इसको शेयर भी करें, और अपने हाथ की उंगलियों को जोड़कर ज़रूर नमस्ते करें, क्योंकि हाथ की जब सारी उंगलियां मिलेगी तो ये एनर्जी बूस्टर का काम करेगी। थैंक यू।